हम कहते हैं हमारे यहाँ विद्यालय में कितने भी पढ़ने वाले होंगे, कितना भी लोग भागेंगे कि हमें नहीं श्रवण करना है, पर गुरु के सानिध्य में रहेगा तो गुरु कैसे भी, चाहे फोन से करेंगे, संपर्क करेंगे, चाहे जैसे भी होगा, तब भी गुरु उसको रास्ते पे लाएंगे। ये गुरु की महिमा होती है। अब जो संत थे उनके हृदय अश्रुधारा बही। जो संत के साथ थे उन्होंने बोला, गुरुदेव आपके अश्रुधारा कैसे बह रही है? उन्होंने कहा, हमने पापी अजामिल का अन्न खा रहे हैं, तो कम से कम इस पापी को यदि हम रास्ते ना ला सके तो हमारे संत समागम यहां होने का क्या मतलब निकलेगा। उन्होंने प्रसाद पाया और जब तक कीर्तन जागते रहे, जब तक अजामिल आया नहीं। अजामिल जब आया, देखा कि बाहर तो मंडली पड़ी हुई है, संतों का समागम है। अंदर प्रवेश करता है दरवाजा खटखटाने के बाद, पर सोचता है अरे पूरा माल तो संतों के पास ही होता है। जितना धन है, आज लोगों की जो दिमाग सोच है वो बदल गई है। लोग सोचते हैं कि संतों के पास ही धन होता है। संत के पास क्या है? ज्ञान है, उसी को यदि हम ले सकते हैं तो ले सकते हैं। बाकी संत क्या है? संत हमारे लिए, हम ही समाज से जो भी ग्रहण लेते हैं और विद्या के रूप में हम ही समाज को देते हैं। और हमारे जो हिंदू धर्म है वो सनातन के लिए ही होता है, और जो हमारे संत हैं वो सनातन को ही आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। बाकी हम सोचे कि अरे गुरुदेव जी कथा करेंगे, विद्यालय में फीस ले रहे हैं तो गुरु जी काफी कमा रहे हैं, ये सोच नहीं है। कोई भी ऐसा, हम नहीं कहते रामदेसी की बात नहीं है, सब जगह की बात है। जो गुरु होता है वो अपने लिए नहीं बनाता। संत होते हैं अपने लिए नहीं होते, दूसरों के लिए ही संत होते हैं, दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं। अब क्या हुआ, अजामिल ये करने वक्त जब दरवाजा खुला, अब बोला, लूटने की मनसा हुई कि अरे संतों के पास धन होता है, सुना है हमने, तीनों को लूट लेते हैं। तो जो पत्नी से काफी डरता था, जब उसने कड़ी नजर से देखा अजामिल, अरे हम तो कुछ नहीं, ऐसे ही सोच रहे थे, उसका भाव बदल गया और अंदर गया, विश्राम किया। सुबह उठे, संतों ने बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने अजामिल को बुलाया। बोले, ये बताओ, अब तो हमने आपका प्रसाद खाया है, अब मुझे जाना है। अब गुरु दीक्षा, जो गुरु दक्षिणा है, हमने आपका संत, हम आपके द्वार का भोजन किए हैं, और आपका भोजन संकल्प होने के बाद तभी पूर्ण होगा। ये जो आपने दान दिया है, हमें भोजन कराया है, ये तभी पूर्ण होगा जब तक आप हमें दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं देंगे। जो भी आप धन हो, जो भी इच्छा हो, आपको दक्षिणा देंगे, तभी ये जो आपने हमें भोजन कराया इसका पुण्य आपको मिलेगा। अजामिल बोलता है, ये सोचिए कि मैंने आपका दंड कमंडल नहीं छुड़ा लिया है, आप सुरक्षित है ये सोचिए, नहीं तो मैं तो आपका दंड कमंडल भी लूट लेता और बेच आता। संत बोले, इसको भी ले लोगे तो क्या होगा, क्योंकि संतों का हृदय है। पत्नी बाहर निकलती, बोले, अरे आप ये क्या बोलते हैं, संतों का अपमान करते हैं। अब अजामिल कुछ नहीं बोला। बोले, मेरे पास देने में तो दूसरों को लूटता हूं, मैं आपको क्या दूंगा। बोले, चलो एक वचन ही दे दो कम से कम। अजामिल बोला, ठीक है आप मांगिए, वचन देते हैं हम आपको। अब अजामिल के 9 बच्चे थे, 10वें में उसकी पत्नी गर्भवती थी। बोले, ऐसा करो कि जब तुम्हारा 10वां बच्चा होगा उसका नाम तुम नारायण रखोगे। संतों ने वचन लिया जामिल से। वचन लेने के बाद वो वहां से प्रस्थान करते हैं प्रयागराज के लिए। कुछ दिनों बाद अजामिल की पत्नी से एक बच्चा उत्पन्न होता है, और नामकरण होने पे जो नामकरण संस्कार है उसको ध्यान आ जाता है कि हमने किसी को वचन दिया है, और उसने बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अब क्या होता है कि आजकल तो समाज में क्या सबसे प्रथा फैली हुई है कि लोग नाम टिंकू मिंकू कुछ ऐसा रखते हैं जिसका कुछ अर्थ ही नहीं होता। नाम भी ऐसा रखना चाहिए जिससे कुछ उसका नाम का अर्थ निकले। अब नारायण रखने के बाद पिता का एक होता है कि पुत्र से, छोटे पुत्र से अत्यधिक प्रेम होता है। माता का जो है बड़े पुत्र से, और पिता का जो है छोटे पुत्र से प्रेम होता है, स्नेह अलग ही होता है। अब जब भी कभी रात को आए तो नारायण कहाँ है, सो गया, नारायण पानी लाओ, चाय लाओ,
नारायण नाश्ता लाओ, दरवाजा खोलो। जब वो दिन भर नारायण नारायण करता तो जो मंत्र का प्रभाव होता है वो धीरे 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 भक्ति मन में जागृत होने लगती है। भक्ति मन में जागृत होते ही थोड़े से पाप कटने लगते हैं। जब वो नारायण नारायण चिल्लाता रहा, वृद्धावस्था हुई, अब अजामिल वृद्ध हो गया, अंत समय आता है। तो जब उसे यमराज के दूतों का, क्योंकि जो भी समय होता है 24 घंटे पहले से चालू हो जाता है, जब उसे यमराज के दूतों का साक्षात दृष्टिकार होने लगा, वो भय से होके नारायण 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 बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ की आवाज करने लगा। अजामिल की नारायण बचाओ जो ध्वनि थी वो भगवान श्री नारायण के कानों तक जाती है। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया, बोले देखो मेरा एक भक्त जो है मुझे नारायण नारायण पुकार रहा है, नारायण बचाओ नारायण बचाओ। तो उन्होंने बोला कि ये तो आपको नहीं प्रभु, ये पापी अजामिल है, आपको थोड़ी बुला रहा है, अपने पुत्र को बुला रहा है। बोले ये बताओ नारायण नाम पहले किसका पड़ा, उसके पुत्र का है पहला नाम कि मेरा नाम नारायण है? बोले पहला तो आप ही का नाम नारायण। तो फिर बोले उसने जब बुलाया तो मुझी को बुलाया है, पुत्र तो उसका बाद में आया है। अब भगवान के पार्षद वहां जाते हैं, यमराज भी पहुंच जाते हैं। जैसे वो अपना पास दंड फेंकते हैं, भगवान के जो पार्षद थे वहीं यमराज के बीच उनका छीना छपटी होती है। जो भगवान के पार्षद थे यमराज को वहां से भगा देते हैं। अब अजामिल यह सब देख रहा था, क्योंकि उस समय कंठों में कफ आ जाता है, गला बंद हो जाता है, पर नेत्र बंद नहीं होते। आपने किसी प्राणी को यदि जाते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि बोल नहीं पाता, पर अशुद्ध धारा बहती है। अब क्या हुआ कि वह देख रहे थे, पापी अजामिल देख रहा था कि देखो हमने बेटे का नाम बुलाया, यहां भगवान के पार्षद आ खड़े हुए और उन्होंने मुझे यमराज के दूतों को भगाया। अब आगे क्या होता है, यमराज के दूत यमराज के पास जाते हैं, बोले आपने ये बताइए कि ये जो कार्यभार है हमें सौंप रखा है या कि और किसी को दे रखा है? बोले क्या हुआ? बोले मैं उस पापी को लेने गया, वहां पीले वस्त्र धारण किए हुए 4 हाथों वाले आ गए और मुझे मार के भगा दिया। यमराज बोले 4 हाथ पीले वस्त्र, बोले वो तो भगवान के पार्षद हैं, आप धन्य हो कि आपको भगवान के पार्षदों का साक्षात्कार हुआ, आपके दर्शन हुए पार्षदों के। उसने जो यमराज के सेवक थे उन्होंने पूरी कहानी बताई। अब पार्षद जो थे, इसके बाद पार्षद वहां से चले जाते हैं। अजामिल यह देखता रहा, उसके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि हमने तो कभी पुण्य किए नहीं, पाप किया है, माता पिता को घर से निकाल दिया है, तो अब कैसे होगा बताइए। तो उसने विचार किया कि चलो आज तो मेरा जीवन बच गया, जब तक मेरा जीवन है मैं भगवान का नाम संकीर्तन जाप करूंगा। और वहीं पे अजामिल अपना वहां से छोड़ के वन चला जाता है और पूजन अर्चन भगवान का नाम संकीर्तन करता है और अंत समय भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो हमारी मंशा क्या है सनातन, ये हमने क्यों आपको बताया है। संत क्या कर, इस समय आप देख रहे हैं सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या हो रहा है। अन्य धर्मों में देखिए जब बच्चा 3 साल का होता है तो थोड़ा सा उसको आगे ले जाया जाता है, उसको आगे और पढ़ाया जाता है, अपने उसके धर्म के बारे में बताया जाता है। पर हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चे को पिक्चर देखने ले जा सकते हैं पर कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बेटा टीवी चल रही है तो ऐसा कि भगवान कम से कम कथा सुनो। हम उसको क्रिश्चियन स्कूल पे डालते हैं, उसका जो धर्म संस्कार है क्रिश्चियन पे, वो वहां पे जाके वो फादर कहते हैं, पिता को भूल जाते हैं और पिता से प्रेम कम फादर से प्रेम ज्यादा हो जाता है। ये किसकी मंशा है। आज हम कहते हैं कि आज परिवर्तन हो रहा है, पिता जो है पुत्र जो है पिता की सेवा नहीं कर रहा है, अनाथ आश्रम खुल रहे हैं। आज लोग क्या करते हैं कि पैसे देने के बोले 5 लाख रुपए दे दो, पिताजी को अनाथ आश्रम भेज दो। ये क्या है, ये हमारे ही आपके, हमने जो सनातन धर्म के बारे में सोचा नहीं, हमने अपने के लिए सोचा है, हमने अपने लिए सोचा है, सनातन के लिए नहीं सोचा है। ये नहीं सोचा कि आगे चल के हमारा हिंदुत्व खतरे पे आएगा।
और रही बात राम देसिक की बात, तो राम देसिक विद्यालय ऐसा है जहां हम अपने बच्चे को कहते जुलाई से लेके मार्च तक बच्चा स्कूल में पढ़ता, हम कहते हैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाइए, आज की मंशा है। पर यदि हम 2 महीने के लिए बच्चे को सनातन शिक्षा के बारे में राम देसिक में डालते हैं, किसी भी विद्यालय में डालते हैं, यदि हम ये संकल्प लेते हैं कि अपने बेटे को हम सनातन की शिक्षा देंगे और किसी गुरु के शरणागति पे उसको ले जाएंगे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूं आने वाले समय में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। रही बात मेरे जीवन में, तो जो मुझे राम देसिक प्रशिक्षण केंद्र मेरे भी मन में आया, मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन की बातें बताता हूं। कहते भी हैं कि जीवन की बातें जो होती है वो भगवान से कही जाती है, कहीं समाज पे नहीं कही जाती, लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। पर आप अपने बैठे हुए, अपना परिवार बैठा हुआ है, तो मैं अपना जीवन का बताता हूं। मैं छोटा था, मेरे पापा जी जो थे पूजा पाठ करते, मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान थे। मैं पहले क्या होता था, स्नान नहीं किया करता था, कभी कभी मान लीजिए बच्चे हैं, नहीं ठंडी का सीजन, स्नान नहीं किया, पिताजी बोलते रहते थे, बोलते थे ऐसी बातें बोल देते थे, कहने पे शर्म आती है। पिताजी बोले तुझे शर्म आनी चाहिए कि तू ब्राह्मण घर पे पैदा हुआ है, तुझे तो किसी शूद्र के घर पैदा होना चाहिए कि कम से कम तू ब्राह्मण है, तुझे तो पूजा करनी चाहिए। मेरे मन पे कभी कभी खल जाया करती थी, पापा जी भी ये क्या कहते रहते हैं। 2020 में हमारे पिताजी का हमारे ऊपर से साया हटा, हमने मन में विचार किया कि पिताजी ने धर्म के उसमें इतना किया, हम भी उनके जो मासिक तिथि है वो तीर्थों पे ही करेंगे। एक दिन जब हमारा वृंदावन पे, मथुरा पे मासिक क्रिया करने के लिए हम पिताजी की आए, पता नहीं यमुना मैया का क्या रहा कि स्नान करने के बाद, क्रिया करने के बाद मेरे मन में विचार आया कि चलो अभी समय है, ट्रेन तो 3 बजे की है, बिहारी जी के दर्शन, लोगों ने कहा अरे बिहारी जी की भीड़ रहती, दर्शन न हो पाएगा। हमने बोला अब तो दर्शन की लालसा है, हो गया और ना होगा तो जाएंगे ही दर्शन करने, देखा जाएगा ट्रेन निकलती है क्या कैसे है। दर्शनों के लिए मैं क्या बताऊं, दर्शनों के लिए गया, प्रभु की इच्छा बिहारी जी की कि मुश्किल से 1 घंटे में दर्शन हो गए। फिर मेरे मन में विचार आया कि अरे अब दर्शन हो गए, अभी तो 3 बजने में समय बाकी है, अब क्या करें। मैंने लोगों से पूछा ही बताइए ब्रजरज कहाँ है, बोले यही तो महाराज ब्रजरज है, आप कैसी बातें करते हैं। हमने बोला नहीं, जो हमारे बिहारी, जो हमारे कन्हैया की कीड़ा स्थली कहाँ है, तब बोले निधिवन है। मैं निधिवन गया, निधिवन पे मैंने वहां की ब्रजरज की, जैसे ही माथे पे चरण की धारण की ब्रजरज, मेरे मन में एक भाव पैदा हो गया कि ब्राह्मण का पहला कर्तव्य है पूजा अर्चन करना, पाठ करना, और मेरे मन में हो कि भागवत क्यों ना हम भी सीख सकते हैं। पर यह भी था कि अब तो पिताजी भी नहीं है, मैं ही गार्जियन हूं परिवार के, अब तो बच्चे वाला हो गया हूं, इनका खर्च कौन उठाएगा, अब तो बच्चों के पढ़ने का समय आ रहा है, मैं क्या करूंगा। मैंने खोजना चालू किया और हमें पूज्य गुरुदेव भगवान का राम देसिक प्रशिक्षण केंद्र का नंबर मिला और मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मैंने वहां से अध्ययन किया और गुरुदेव की कृपा रही कि आज उन्होंने मेरे ऊपर ऐसे सिर रखा कि राम देसिक प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंधक का जो कार्यभार है उन्होंने मुझे सौंपा कि ये विद्यालय का जो प्रबंधक का कार्यभार है, ऐसा दायित्व तो उन्होंने मुझे दिया और उसमें दायित्व को मैं भगवान से कहता हूं कि मैं ऐसे निर्वहन करूं कि कभी भी गुरु जी को उसमें ये न रह जाए कि मैंने प्रबंधक गलत चुना। तो कहने का मतलब ये है हमारा आपका कि हम